एड्यूज में आपका स्वागत है। मैं शशि कुमार, आज रीजनिंग के फैकल्टी। मैं रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर का कलेक्शन कर लाया हूं, जो आप लोग को रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जो चैप्टर का नाम है सैलोलिज्म। सैलोलिज्म एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे स्टूडेंट इसे इग्नोर करके निकल जाते हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो आइए हम कुछ ऐसा जानें कि सैलोलिज्म का जो भी क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन जो पूछता है, वो कम से कम समय में बस क्वेश्चन देखकर ही आंसर कैसे बनाया जाए, ये हम आज आप लोगों को सिखाने वाले हैं। हाँ, तो चलिए अब हम जानते हैं सैलोलिज्म। ठीक है, सैलोलिज्म में सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, सैलोलिज्म एक यूनानी का एक ग्रीक भाषा होता है। सैलोलिज्म में अगर कुछ बोल दिया जाता है कि या ये है तो ये है, उसी को आपको सच मानकर बनाना रहता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर ही बताना चाहते हैं। जैसे बोल दिया सभी बांस कार है। क्या ये तो रियल लाइफ में तो संभव तो है नहीं कि सभी बांस कार हो सकता है, लेकिन सैलोलिज्म यह न्याय निगमन जिसे बोला जाता है, सैलोलिज्म में ये अगर बोल दिया सभी बांस कार है, तो आपको उसी को सही मानकर ही बनाना है। जैसे कि यहीं पे दे देता है सभी आम केला है। क्या ये तो रियल लाइफ में संभव तो है नहीं, क्या सभी आम केला हो सकता है, लेकिन सैलोलिज्म में सभी आम को केला मानकर ही बनाया जाता है। ये हमारे कुछ एक्सेप्शनल केस का ये सब रूल था, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट जानते तक नहीं है कि आखिर ये सैलोलिज्म होता क्या है। तो आइए हम सैलोलिज्म के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि सैलोलिज्म आखिर है क्या। सैलोलिज्म में जिस वाक्य के शुरू में सभी कोई कोई नहीं कुछ कुछ नहीं, जिस वाक्य के शुरू में सभी कोई कोई नहीं कुछ कुछ नहीं लगा हुआ रहता है, वो हमारा सैलोलिज्म कहलाता है। अब आइए इसके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। सैलोलिज्म को जैसे ही आगे हम लोग बढ़ेंगे तो सैलोलिज्म आपका 2 भागों में बंट जाता है। एक बंट जाता है यूनिवर्सल और दूसरा बंट जाता है पार्टिकुलर। एक हो जाता है यूनिवर्सल, दूसरा हो जाता है पार्टिकुलर। इसे बोलते हैं सर्वव्यापी। सर्वव्यापी ऐसे बोलते हैं अंशव्यापी। अंशव्यापी, सर्वव्यापी और अंशव्यापी। जैसे ही इसका 1 2 3 4 5 भाग है, तो जैसे ही जनरेशन थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, आपस में डिस्ट्रीब्यूट होते चला जाता है। तो जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट सैलोलिज्म से डिस्ट्रीब्यूट हुआ यूनिवर्सल और पार्टिकुलर, तो ये आपस में ये भी आप लोग का डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जैसे कि यूनिवर्सल में आपका आ गया सभी कोई और कोई नहीं। उसी प्रकार से आपका पार्टिकुलर में आपका जिसे अंशव्यापी भी कहते हैं, उसके अंदर ये दोनों आ गया, कुछ और कुछ नहीं और कुछ नहीं। जब हम कोई भी क्वेश्चन में देखेंगे सभी वाक्य के शुरू में सभी कोई कोई नहीं लगा रहे, तो हमारा सर्वव्यापी यानी कि यूनिवर्सल कहलाएगा। लेकिन जैसे ही अगर वाक्य के शुरू में कुछ या कुछ नहीं लगा रहे, उसे हम पार्टिकुलर कहेंगे, अंशव्यापी कहेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसका एक स्टेप और आगे बढ़ता है। तो जैसे ही एक स्टेप और आगे बढ़ा, तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, सर्वव्यापी सकारात्मक। और एक होता है यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, सर्वव्यापी नकारात्मक। सर्वव्यापी सकारात्मक का मतलब होता है जिस वाक्य के शुरू में सभी और कोई लगा रहता है, वो हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है। और जैसे ही यूनिवर्सल नेगेटिव का बात कर दे, तो यहाँ पे कोई
और नहीं लगा रहता है, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं पार्टिकुलर यानी कि अंशव्यापी। अंशव्यापी भी जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो भी आपका दो भागों में बढ़ जाता है, यह भी आपका दो भागों में बढ़ जाता है। पहला होता है पार्टिकुलर अफर्मेटिव, दूसरा होता है पार्टिकुलर नेगेटिव। पहला होता है पार्टिकुलर अफर्मेटिव, दूसरा होता है पार्टिकुलर नेगेटिव। इसमें भी आपका दो ही अंश है। तो एक अंश ये इसे मिलता है कुछ और कुछ नहीं, यहाँ पे आपका चला जाता है, कुछ नहीं आपका यहाँ पे चला जाता है। कहने का मतलब जिस वाक्य के शुरू में कुछ लगा रहे वो हमारा पार्टिकुलर अफर्मेटिव कहलाता है, और जिस वाक्य के शुरू में कुछ नहीं लगा रहे वो हमारा पार्टिकुलर नेगेटिव कहलाता है। और इतना डायग्राम बनाने के बाद एक और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है आपका परसेंटेज, जो बहुत सारे स्टूडेंट बनाते भी हैं और उनको पता भी चलता है कि हम कैसे बना रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत समय लगता है, बहुत सारे नियम कानून को उन लोगों को पालन करना होता है। लेकिन आज जो हम बताएंगे कुछ अलग ही तरीका है, बस थोड़ा सा आप लोग को समय लगेगा सिर्फ बेसिक सीखने में। अगर इसे आप देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं, बस क्वेश्चन देखिए और आंसर करिएगा, ये मैं आप लोग की गारंटी देता हूं। तो थोड़ा सा और भी देख लेते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम अपने पूर्वजों के अनुसार कुछ यानी कि फैमिली मेंबर के अनुसार अगर समझाना चाहें तो ज़्यादातर आप लोग को समझ में आ सकता है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग जैसे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेलुलिज्म जो होता है, सेलुलिज्म की कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि सेलुलिज्म का आपके पास में 150 रुपया, मैं रुपया का जिक्र करूँगा ना कि परसेंटेज का, ठीक है। तो सेलुलिज्म होता है 150 रुपया। तो जैसे ही अगर पारिवारिक के तहत अगर लेकर चलते हैं तो पारिवारिक में जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती है हर चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होते जाता है। तो उसी प्रकार से हमारा सेलुलिज्म भी जैसे जैसे आगे बढ़ते चलता है कुछ न कुछ आपका डिस्ट्रीब्यूट होते जाता है। तो आइए पहले देख लेते हैं। सेलुलिज्म के पास में है 150 रुपया, लेकिन जैसे ही सेलुलिज्म में दो भागों में बटा तो आपको सबसे पहले वाले को मिल गया 100 रुपया और दूसरे वाले को मिलता है 50 रुपया। कहने का मतलब यूनिवर्सल को मिला कितना 100 रुपया और पार्टिकुलर को मिला 50 रुपया। लेकिन जैसे ही ये भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इनके भी कुछ जनरेशन आगे बढ़ गए, तो आपका थोड़ा सा इनके जो गार्जियन थे थोड़ा सा कुछ अलग किए कि आखिर इतनी महंगाई में आखिर कैसे काम चलेगा। तो इन्होंने 100 रुपया इसे दिया और 100 रुपया अपने पूंजी से कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था करके 100 रुपया इनको दिया गया, यानी कि दोनों में आपको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। वहीं पे पार्टिकुलर था, पार्टिकुलर को 50 रुपया मिला, वही काम यह भी किए, ये भी पार्टिकुलर अफर्मेटिव को 50 रुपया दिए और कहीं ना कहीं अपनी पूंजी को बचाकर 50 रुपया इन्हें भी दे दिए, 50 रुपया इन्हें भी दे दिए। तो आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि सेलुलिज्म हो गया 150 रुपया, और जैसे ही सेलुलिज्म आगे की ओर बढ़ता है दो भागों में बटा, एक होता है यूनिवर्सल यानी कि सर्वव्यापी, एक होता है पार्टिकुलर यानी अंशव्यापी। तो इसका प्रॉपर्टी जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आपका 100 रुपया हो गया, आपका 50 रुपया हो गया। देखिएगा आखिर कहने का तरीका क्या है, आखिर ये लॉजिक क्या है, सबसे बेहतरीन चीज़ है। यहाँ से अगर आप सीख जाइएगा तो आपको कभी भी सेलुलिज्म में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, या फिर इसे परसेंटेज भी मान सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे सर हमें तो रुपया से पता नहीं चल पा रहा, तो आप परसेंटेज भी मान सकते हैं इसे। ये आपका 150% है, तो जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है तो यूनिवर्सल आपका 100% हो गया, और जैसे ही पार्टिकुलर में आते हैं तो यह भी आपका 50% हो गया, और यूनिवर्सल का आपका दो भाग होता है तो यह भी आपका 100% हो गया, यह भी आपका 100% हो गया, और पार्टिकुलर हमेशा 50% ही रहता है तो यह भी आपका 50% हो गया पार्टिकुलर अफर्मेटिव, और पार्टिकुलर नेगेटिव भी 50% हो गया। आपको जैसे समझना जैसे आप समझ सकते हैं, चाहे रुपया पर आप समझ सकते हैं या फिर परसेंटेज पर समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग
आगे देखते चलते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ और बेसिक देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, सभी कार बस है। तो इसमें देखना है, हमने अभी बताया था जिस वाक्य के शुरू में सभी लगा रहे वो आपका क्या होता है, ये आपका यूनिवर्सल होता है। लेकिन यूनिवर्सल का भी दो भाग होता है, एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव, एक यूनिवर्सल नेगेटिव। लेकिन यूनिवर्सल नेगेटिव जब रहता है तो इसमें आपका नहीं का जिक्र क्या हो रहा है, यानी कि नेगेटिव सेंस रहेगा, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव सेंस नहीं है, तो ये क्या हुआ, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो हमको ये पता चल गया कि ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव का क्वेश्चन है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें होती है, जैसे कि यहाँ पे ये आपका यूनिवर्सल हो गया, ये आपका फर्स्ट टर्म, इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, यानी कि प्रथम पद। ये आपका होता है सेकेंड टर्म, इसे बोलते हैं द्वितीय पद, द्वितीय पद। तो आइए इसे देखते हैं। जो प्रथम पद होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, प्रथम पद आपका सब्जेक्ट होता है, और सेकंड पद जो होता है यानी कि सेकंड टर्म जो होता है द्वितीय पद, वो आपका प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट, पार्टिकुलर नहीं, पार्टिकुलर आपका अलग है और प्रेडिकेट आपका अलग है। प्रेडिकेट जो होता है ये सेकंड टर्म हमेशा आपका 50% रहेगा या फिर 50 रुपया कहिए। ये आपका प्रेडिकेट कभी 100 रुपया नहीं हो सकता है। प्रेडिकेट जब भी होगा तो आपको 50% ही होगा या 50 रुपया ही होगा। ठीक है, तो आइए, और ये जो सब्जेक्ट जो है ये आपका फर्स्ट वाले पे निर्भर करेगा, यानी कहने का मतलब ये फर्स्ट अगर यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल होता है कितना, 100 रुपया होता है या फिर 100% होता है। तो आपको ये जो 100 रुपया है इसका सब्जेक्ट रखता है, यानी कि ये कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। समझ में आ गया, ये आपको 100 रुपया हो गया। यही आपको ध्यान देना है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है क्योंकि एक पार्टिकुलर होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पे आपकी प्रेडिकेट, द्वितीय जो पद है वो हमेशा प्रेडिकेट होती है, हमेशा क्या होती है, प्रेडिकेट होती है। तो आइए जैसे ही अब आते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, पार्टिकुलर अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं। देता है कुछ बस ट्रक है, कुछ बस ट्रक है, कुछ बस ट्रक है। तो यहाँ पे जो कुछ बस ट्रक जो है, तो यहाँ पे तो हमने देखा कि ये क्या है आपका सेकंड टर्म। सेकंड टर्म बोलने का मतलब क्या, प्रेडिकेट। सेकंड टर्म बोलने का मतलब प्रेडिकेट, सेकंड टर्म बोलने का मतलब होता है प्रेडिकेट, और आपका फर्स्ट टर्म होता है आपका सब्जेक्ट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो थोड़ा सा लगेगा कि ये आखिर है क्या, ये और ये क्या है, तो मैं आपका एक्सप्लेन करके आपका शॉर्ट में जो नाम लिख रहे हैं उसका पूरा डिटेल आपको दे देंगे। ठीक है, अभी उतना पूरा डिटेल में बताने का समय नहीं है। तो आइए अब देखते हैं, ये जो प्रेडिकेट जो होता है ये आपका कितना हुआ, 50% हुआ, या फिर 50% कर सकते हैं या फिर 100%। इसको कभी कदापि नहीं समझिएगा। प्रेडिकेट हमेशा जब भी होगा तो 50% ही होगा, 100% नहीं होगा, ये आपका फिक्स है। ये जो प्रेडिकेट आपका है 50%, ये फिक्स है। और आइए, और ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमने क्या बोला था, ये फर्स्ट में क्या है, कुछ, यानी क्या, पार्टिकुलर अफर्मेटिव। पार्टिकुलर अफर्मेटिव हमेशा कितना होता है, हमने बेसिक में ही बताया था, पार्टिकुलर अफर्मेटिव होता है 50% या फिर 50 रुपया। ठीक है, तो आइए, जब ये 50 रुपया, तो हमने क्या बोला था, ये जो 50 रुपया है जो ये इसका सब्जेक्ट रखता है, तो इसका सब्जेक्ट कौन हुआ, बस हुआ। तो बस कितना रुपया रख लिया, 50 रुपया हो गया। यानी कहने का मतलब ये आपका पार्टिकुलर अफर्मेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव के पास हमेशा 50 रहता है या फिर 50% भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसका जब भी रखेगा, इसका पार्टिकुलर अफर्मेटिव का, तो ये आपका सब्जेक्ट ही रखेगा, और प्रेडिकेट हमेशा 50% ही रहता है। इसे आप कहीं दिमाग में बढ़िया से डाल लीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पे होगा। अगर यहाँ से आप आगे निकल गए तो कोई ऐसा सैल्यूलिज्म का क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग से छूट जाएगा। बस क्वेश्चन देखकर आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी की तरफ।
जैसे कि मैं आप लोगों से ही कुछ पूछूंगा, मैं आप लोगों से ही कुछ पूछूंगा, आप ही लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि कुछ उदाहरण के तौर पर हम आपसे पूछते हैं, जैसे मान लिया जाए आपके पास में 100 रुपया है, आपके पास में 100 रुपया है, अगर कोई आपसे 100 रुपया मांगता है तो क्या दे दीजिएगा? बिल्कुल दे दीजिएगा। 100 रुपया आपके पास में है, कोई आपसे 100 रुपया मांगा तो 100 रुपया दे दीजिए। अगर आपके पास में 100 रुपया है, ठीक है, अगर आपके पास में 100 रुपया है, कोई आपसे 50 रुपया मांगता है तो क्या दीजिएगा? तो क्या दीजिएगा? बिल्कुल दे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर आपके पास में 50 रुपया है, फिर भी अगर आपसे 50 रुपया मांगता है तो क्या, चलिए ये जो 50 रुपया है आपके पास, तो क्या आपसे कोई 50 रुपया मांगेगा तो दीजिएगा या नहीं दीजिएगा? बिल्कुल दे दीजिएगा। लेकिन यहीं पे आपके पास में 50 रुपया है, अगर कोई आपसे 100 रुपया मांगेगा तो क्या दीजिएगा? बिल्कुल नहीं दे पाइएगा। यही आपका मेन लॉजिक है, यही आपका मेन लॉजिक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, यही आपका मेन पॉइंट है। जैसे कहने का मतलब, इसका एक अर्थ आप लोग को समझा देते हैं, जैसे समझ लीजिएगा। जैसे कहता है यहाँ पे सभी आम सेब है, ठीक है। तो हमने तो जाना, सबसे पहले जब भी आप बनाने का प्रयास करिएगा तो सबसे पहले मान भरने का प्रयास करिए, सबसे पहले मान भरने का प्रयास करिए। तो आपका क्या हुआ? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ये आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट। ये आपका क्या हुआ? प्रेडिकेट। ये आपका क्या हुआ? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट आपका कितना होता है? 100 रुपया। प्रेडिकेट हमेशा क्या होता है? आपका हमेशा 50 रुपया होता है, ठीक है। सब्जेक्ट हमेशा आपका 100 रुपया होता है, प्रेडिकेट कितना होता है? 50 रुपया होता है। तो इस चीज का फॉलो देखिए कहाँ पे होता है। जैसे कि ये आपका कथन हो गया। निष्कर्ष देखते हैं। अगर निष्कर्ष आपका कहता है सभी सेब आम है, सभी सेब आम है, तो क्या ये आपका कथन हो गया, आपका निष्कर्ष हो गया। तो बताइए ये सेब कितना हो गया? आपका ये सेब आपका 100 हो गया, ये कितना हो गया? 50 हो गया। अब बताइए सेब आपके पास में 50 रुपया ही है, सेब आपके पास 50 रुपया का है, और यहाँ पे कितना मांग रहा है? 100 रुपया मांग रहा है। तो क्या आपके पास में 50 रुपया है, यानी आपके पास में 50 रुपया है, कोई आपसे 100 रुपया मांग दे तो क्या दे पाइएगा? बिल्कुल नहीं दे पाइएगा, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे सेब आपका 50 रुपया है और यहाँ सेब के लिए 100 रुपया मांगता है, तो आप कदापि नहीं दीजिएगा। अगर एक आपका टर्म गलत होता है, यानी कि 2 टर्म होता है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, एक टर्म भी आपका गलत होता है तो ये आपका निष्कर्ष गलत हो जाता है। एक टर्म भी आपका गलत हुआ तो आपका फाइनल निष्कर्ष गलत हो गया, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे कि कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि बोल देता है कथन में कुछ कार बॉस है। ये आपका पार्टिकुलर अफर्मेटिव का हुआ, जी हाँ बिल्कुल पार्टिकुलर अफर्मेटिव। तो ये आपका पार्टिकुलर अफर्मेटिव का ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका प्रेडिकेट हो गया। तो पार्टिकुलर अफर्मेटिव का सब्जेक्ट आपका 50 रुपया होता है और प्रेडिकेट हमेशा, तो ये तो फिक्स है आपका कि प्रेडिकेट जब भी होगा तो कितना होगा? 50% या फिर 50 रुपया ही होगा। तो आइए अब जैसे पहला निष्कर्ष देता है सभी बांस कार है, क्या ये मेरा सही है या गलत है? तो आइए जरा देख लेते हैं। ये आपका यूनिवर्सल हुआ, यूनिवर्सल का सब्जेक्ट कितना होता है? 100, और प्रेडिकेट आपका कितना होता है? प्रेडिकेट आपका फिक्स है कि 50 ही होगा। तब बताइए आपका बांस है कितना रुपया? 50 रुपया, यहाँ मांगता है कितना रुपया? 100 रुपया। तो क्या दीजिएगा? 50 रुपया आपको दिया है और वो आपसे 100 रुपया मांगता है, तो क्या दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। एक गलत तो आपका फाइनल गलत, आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ बिल्कुल चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देते हैं, बोलता है सभी कार बॉस है, सभी कार बॉस है। तो आइए हमने देखा सभी कार कितना हो गया? 100, क्योंकि ये 100 क्यों हुआ? क्योंकि ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव का है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव का सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? 100 होता है। आई प्रेडिकेट हमेशा क्या हुआ होता है? 50 होता है। तो जब प्रेडिकेट आपका 50 है तो यहाँ पे आपका कार कितना है?
कार 50 रुपया है, लेकिन यहाँ मांगता कितना है, आपसे मांग रहा है 100 रुपया मांग रहा है। तो क्या बताइए, आपके पास में 50 रुपया है, ये आपसे 100 रुपया मांगता है, तो क्या दीजिएगा, बिल्कुल नहीं दीजिएगा। एक गलत तो फाइनल गलत। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि बोलता है कुछ बांस कार है, कुछ बांस कार है। तब आइए, जब यहाँ पे दे दिया कुछ बांस कार है, तो हम जानते हैं कि ये आपका क्या हुआ, पार्टिकुलर अफर्मेटिव। ये आपका सेंटेंस क्या हुआ, पार्टिकुलर अफर्मेटिव का ये निष्कर्ष है। ठीक है, तो जब ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव का ये निष्कर्ष है, तो पार्टिकुलर अफर्मेटिव का सब्जेक्ट कितना होता है, 50 होता है। अब प्रेडिकेट तो आप जानते हैं, प्रेडिकेट हमेशा क्या है, एकदम फिक्स है कि आपका 50 ही होगा। ठीक है, अब आइए, हमने देखा कि बस कितना है, बस है 50 रुपया, और यहाँ मांगता कितना है, 50 रुपया। तो क्या आपके पास में 50 रुपया है और 50 रुपया मांगता है, तो क्या 50 रुपया है, 50 रुपया मांगेगा, तो क्या दे दीजिएगा ना, बिल्कुल दे दीजिएगा। तो आइए इसको 50 रुपया दे देते हैं, फर्स्ट टर्म सही। आइए अब आगे देखते हैं, कार कितना है, यहाँ मांगता है 50, और ये आपके पास में है कितना, ये समझिए कि आपके पास में जमा पूंजी है। ठीक है, कथन जो कहता है वो आपका समझिए कि जमा पूंजी है। आपके पास में 50 रुपया बांस है, और बांस का कितना मांगता है, 50 रुपया, तो ये आप दे दीजिएगा। यहीं पे आपका कार कितना है, कार आपका 50 रुपया है, और ये मांगता कितना है, 50 रुपया है, तो यह भी दे दीजिएगा। जब दोनों टर्म को आप फाइनल कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो ये आपका फाइनल सही हो जाएगा। तो क्या बताइए, हमने अभी तक आपको कितना डायग्राम बनाया। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डायग्राम का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छी तरह से देख रहे होंगे तो आज के बाद डायग्राम बनाना भूल जाइएगा। डायग्राम होता क्या है, डायग्राम कुछ नहीं जानना है कि डायग्राम होता क्या है, डायग्राम से बनाना भूल जाइएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसका प्रोसेस। अगर इसे स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका ये है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल उठ रही होगी, सर ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट यानी कथन आपका ये क्या है, निष्कर्ष बहुत सारा दे दिए। भाई मेरे हड़बड़ाना नहीं है, मैं आपको 10 कथन दूंगा। जब थोड़ा सा और आगे सीख लीजिएगा तो मैं आपको 10 कथन तो दूंगा, फिर भी आपको दिल में थोड़ा सा डर नहीं बनेगा कि आखिर हम इसे सॉल्व कैसे करें। बस क्वेश्चन देखिएगा, आपको आंसर आपको अपने आप सामने नजर पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सीखने का प्रयास करिए। चलिए और आगे देखते हैं। एक रूल और है, बस उसे थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है। जैसे कि बताना चाहते हैं, कथन में देता है सभी कलम पेंसिल है, सभी कलम पेंसिल है। ठीक है, फिर दूसरा दे देता है सभी पेंसिल किताब है। ठीक है, क्या हमने बोला था ना कि आपको धीरे धीरे आगे लेकर के चलेंगे। अब 2 स्टेटमेंट आ गया। पहला निष्कर्ष देता है सभी किताब कलम है, ये आपका निष्कर्ष है। ठीक है, सभी किताब कलम है। दूसरा निष्कर्ष देता है सभी कलम किताब है। तीसरा निष्कर्ष आपका देता है सभी पेंसिल किताब है। सॉरी, यहाँ पे कलम कर देते हैं, कलम कर देते हैं। ठीक है, सभी पेंसिल कलम है। ठीक है, अगला देखते हैं, कोई किताब कलम नहीं है। फिर आपका पांचवा देता है कोई कलम पेंसिल
नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये आपका दे दिया, आपका ये क्वेश्चन हो गया यानी कथन हो गया, और ये आपका निष्कर्ष हो गया। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर इसको बनाया कैसे जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ रूल्स याद करने होंगे। सबसे पहले कुछ रूल्स याद करने होंगे, जैसे कि ये आपका पहला कथन हो गया, आपका दूसरा कथन हो गया। अब इसमें बताइए, इसमें कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये पेंसिल क्या है? कॉमन है ना। इसी कॉमन को आपको पकड़ना है, यानी कि मिडिल टर्म, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म। ठीक है, मध्य पद। ये मध्य पद को आप दिमाग में जब डाल लीजिएगा तो आपको कभी भी सैलोलिज्म में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। कभी भी आपका जो मिडिल टर्म बनेगा, मिडिल टर्म के लिए कुछ शर्त है। जैसे मिडिल टर्म का शर्त है, कभी भी ऊपर में 100 और नीचे में 50 रहेगा तो मिडिल टर्म बनेगा। कभी भी ऊपर में 50 और नीचे में 100 रहेगा तो मिडिल टर्म बनेगा। कभी भी ऊपर 100 और नीचे 100 रहेगा, मिडिल टर्म बनेगा। ठीक है, और एक और लास्ट, कभी भी 50 और 50 यानी 50% 50% कह सकते हैं, या फिर 50 रुपया या 50 रुपया कह सकते हैं। ठीक है, 50% 50% का कभी भी मिडिल टर्म आपका नहीं बनेगा। ये चीज़ आप गौर करिएगा। 50-50 का कभी भी मिडिल टर्म आपका नहीं बनेगा। यही चीज़ आपका है। कोई भी मिडिल टर्म मिलाने के लिए या तो 100-50 रहे, 50-100 रहे, या फिर 100-100 रहे। ये 3 ही रूल आपको यूज करना है। और कभी भी 50-50 का मिडिल टर्म मेरे भाई नहीं बनता है। तो आइए अब थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये आपका सभी है, तो सभी आपका सब्जेक्ट कितना होता है? 100 होता है। ये आपका कितना होता है? 50 होता है। ये आपका कितना हुआ? 100 हुआ। ये आपका कितना हुआ? 50 हो गया। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना इस पर, अभी सिर्फ यहीं पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब ये जो सभी कलम पेंसिल है और सभी पेंसिल किताब है, तब हमको अब कॉमन निकालना है, यानी कि मिडिल टर्म बनाना है। तो हमने क्या बताया मिडिल टर्म बनाने के लिए? या तो 100-50 रहे, 50-100 रहे, या 100-100 रहे। ये तीनों रूल अगर फॉलो करेगा, तीनों में से कोई भी रूल फॉलो करेगा तो आपका क्या मिडिल टर्म बन जाएगा। तो बताइए, ये क्या 50 है? बिल्कुल है। ये आपका क्या 100 है? बिल्कुल है। तो क्या बताइए, 100 और 50, 100-50 जब मिल गया तो क्या कॉमन बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा कॉमन। आइए, तो जब ये कॉमन बन जाएगा तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी आपका सैलोलिज्म में जब कॉमन बन जाता है तो ऊपर वाला व्यक्ति नीचे आ सकता है, नीचे वाला व्यक्ति ऊपर आ सकता है, या फिर कहीं से कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। यानी इन दोनों का रिलेशन बिल्कुल बन गया। ये यहाँ भी जा सकते हैं और ये यहाँ भी आ सकते हैं। लेकिन शर्त वही, अगर आपके पास में 100 रुपया है तो 50 रुपया मांगेगा, दे सकते हैं। 100 रुपया है, 100 रुपया मांगेगा, दे सकते हैं। लेकिन पता चला कि अगर दोनों का रिलेशन बन गया तो 50 रुपया है, 50 रुपया हमारे पास में है, और मांग लिया 100 रुपया, तो 100 रुपया देना नहीं है। अगर 100 रुपया दे दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। अगर आपका 50 है तो उसको आप 100 रुपया कभी नहीं दे सकते हैं। ये आपका समझिए कि आपका पड़ोसी बन गया, समझिए कि आपका पड़ोसी बन गया। तो जब आपका पड़ोसी बन गया तो क्या पड़ोसी बना के 50 रुपया है और आपसे 100 रुपया मांग लेगा, तो क्या आप दीजिएगा? नहीं दीजिएगा, बिल्कुल नहीं दीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका क्या हो गया 100 हो गया, ये आपका क्या हो गया 50 हो गया। ठीक है, अब आइए ये किताब बोला तो क्या सबसे पहले क्या मिडिल टर्म बन गया? मिडिल टर्म बन गया। नीचे के व्यक्ति ऊपर जा सकता है, ऊपर का व्यक्ति नीचे आ सकता है। ठीक है, तो बताइए ये किताब कहाँ पे है? किताब यहाँ पे है। किताब कितना है? 50 है। ये आपका पड़ोसी बन गया, लेकिन इसके पास में 50 रुपया आपसे 100 रुपया मांग रहा है, तो क्या दीजिएगा 100 रुपया? बिल्कुल नहीं दीजिएगा। हमने क्या बोला, एक टर्म गलत तो फाइनल गलत। क्या डायग्राम बनाना है? डायग्राम बनाना है? जी नहीं। अब आइए अगला देखते हैं, सभी कलम। ये कलम आपका कितना हो गया? 100 हो गया। किताब कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक है, अब ये जो कलम आपका 100 हो गया और किताब आपका कितना है? 50। आइए कलम कितना है? 100 है। तो क्या 100 रुपया इसके पास में आपके है और 100 रुपया मांगता है? मान लेते हैं 100 रुपया आपके पास में है
कोई व्यक्ति आपसे 100 रुपया मांगेगा, दीजिएगा? बिल्कुल दे दीजिएगा। अब आइए, यहाँ पे किताब आपका यहाँ पे आ गया, किताब कितना है? 50 है। ये मांगता कितना है? 50 मांगता है। तो क्या आप दीजिएगा? बिल्कुल दे दीजिएगा। हमने क्या बोला, फिर दोहरा रहा हूं कि जब आपका दोनों टर्म यानी कि पद दोनों टर्म आपका सही हो जाता है तो आपका क्या फाइनल सही। ठीक है, अब आइए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। पेंसिल ये कितना हो गया? 100 हो गया। ये कितना हो गया? 50 हो गया। अब आइए, हमने देखा पेंसिल, यहाँ पे आपका पेंसिल दे दिया, कलम दे दिया। कहने का मतलब इसको सिर्फ कथन 1 से ही मतलब है, कथन 2 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसी के पास में कलम भी है और पेंसिल भी है, तो आपको सिर्फ इसी वाक्य से मतलब रखना है। तो आइए, पेंसिल आपका यहाँ पे कितना है? 50 है। यहाँ पेंसिल मांगता कितना है? 100। अगर पेंसिल आपके पास में 50 है और यहाँ मांगता है 100, तो क्या दीजिएगा? बिल्कुल नहीं दीजिएगा। एक गलत तो फाइनल गलत। ठीक है, समझ गए? अब आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई किताब कलम नहीं है। तो भाई मेरे, इसे चेक नहीं करना है, इसे चेक नहीं करना है। इसका एक तरीका बताता हूं आपको। बताइए, क्या इसमें नेगेटिव सेंस कहीं भी आपको नजर पड़ रहा है? क्या दिखाई दे रहा है नेगेटिव सेंस? क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब कभी भी पॉजिटिव सेंस का नेगेटिव सेंस में निष्कर्ष देता है। कहने का मतलब सीधा सीधे आइए, अगर आपका कथन यानी कि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव सेंस में है और निष्कर्ष आपका नेगेटिव सेंस में देता है तो कुछ नहीं करना है, निष्कर्ष देखिए सीधे गलत काट दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव सेंस का नेगेटिव सेंस में निष्कर्ष कदापि नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो बताइए, क्या इसको चेक करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। अब आइए, पचमा भी वही। क्या बताइए, पॉजिटिव सेंस है और यहां आपका नेगेटिव सेंस दे दिया। पॉजिटिव सेंस से नेगेटिव सेंस चेक करने का जरूरत नहीं है, कहीं भी देखिए आप उसको डायरेक्ट क्रॉस कर दीजिए। यानी कहने का मतलब इसमें मात्र एक क्वेश्चन सही हुआ। अब ये चीज देखने के बाद आपको खुद लगा क्या हमने कितना डायग्राम बनाया? बस कुछ सेकंडों में ही आपसे बन जाएगा अगर इसे आप समझ लिए तो। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि पहला कथन हो गया और दूसरा कथन हो गया और ये आपका निष्कर्ष हो गया, ठीक है। ये आपका 5 गो निष्कर्ष हो गया और ये आपका 2 गो कथन है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हमने क्या बोला? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ये वाक्य यूनिवर्सल अफर्मेटिव का है। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव कितना होता है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव का सब्जेक्ट 100 और प्रेडिकेट कितना होता है? 50 होता है। और ये आपका सब्जेक्ट पार्टिकुलर अफर्मेटिव है, पार्टिकुलर अफर्मेटिव का सब्जेक्ट 50 हुआ और प्रेडिकेट तो हमेशा आपका 50 ही रहता है। ठीक है, प्रेडिकेट हमेशा आपका 50 रहा। तो हमने देखा, हमने बताया था क्या 100 का मिडिल टर्म बनता है, 100 50 का मिडिल टर्म बनता है। ठीक है, लेकिन यही अगर 50 और 50 रहे तो क्या 50-50 का मिडिल टर्म कभी बनता है? कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ कॉमन तो मेरा बन रहा है, कॉमन मेरा बन रहा है, लेकिन जब कॉमन मेरा बन रहा है लेकिन क्या रूल फॉलो कर रहा है? कॉमन के लिए हमें एक 100 और एक 50 का कम्युनिकेशन चाहिए, यानी कि किसी न किसी एक कॉमन में आपको 100 रहना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पे यहाँ भी 50 है और यहाँ भी 50 है, तो क्या 50-50 का कभी कॉमन बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो जब कॉमन नहीं बनेगा तो इसे आपको काट देना है। कहने का मतलब इससे कोई संबंध नहीं। कहने का मतलब पहला वाला वाक्य दूसरे वाले वाक्य में एंट्री नहीं कर सकता है, दूसरे वाले वाक्य पहले में एंट्री नहीं कर सकता है। तो आइए अब हम डायरेक्ट निष्कर्ष पे आते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों में कोई निष्कर्ष नहीं बना हुआ है, यानी पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के यहाँ नहीं आ सकता है। ठीक है, आइए हमने देखा सभी बस ट्रक है, ये आपका कितना 100, ये आपका कितना 50। अब बस आपका 100 है तो बोलिएगा सर ये तो 100 है, यहाँ भी 100 है, ट्रक आपका 50 है, यहाँ भी 50 है, तो हमारा तो दोनों सही होना चाहिए। लेकिन भाई मेरे दोनों गलत है। ऐसा क्यों? हमने क्या बोला? जब मिडिल टर्म आपका नहीं बना तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं।
यहाँ पे आपका बस कितना है 100 और ट्रक आपका यहाँ है, ठीक है। यहाँ पे दोनों आप दे सकते हैं, लेकिन कोई रिलेशन ही नहीं है, तो क्या ये रिलेशन कहीं बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। कहने का मतलब जब आपका मिडिल टर्म नहीं बनेगा तो पहले व्यक्ति दूसरे के यहाँ नहीं जा सकता है और दूसरा व्यक्ति पहले के यहाँ भी नहीं जा सकता है। तो पहला आपका क्या हो गया? गलत हो गया। आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा, ये भी आपका 100 हुआ, ये आपका 50 हुआ, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे ट्रक है, यहाँ पे कार है, ठीक है। तो बताइए ट्रक आपका कितना रुपया है? 50 रुपया, और यहाँ ट्रक मांगता है कितना रुपया है? 100 रुपया। तो एक गलत तो क्या फाइनल गलत? बताइए, खुद सोच कर देखिए कितना समय लग रहा है। चुटकियों में बनेगा, चुटकियों में। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। आइए तीसरा निष्कर्ष देखते हैं। तीसरा निष्कर्ष, सभी कार बस है, ठीक है। सभी कार बस है, कार यहीं पे है और बस यहीं पे है। बताइए कार कितना है? कार आपका 50 है, यहाँ कार मांगता कितना है? यहाँ पे आपका कार मांगता है 100 और बस मांगता है 50। कार आपके पास में 50 रुपया है और यहाँ मांगता है 100 रुपया, क्या दीजिएगा? बिल्कुल नहीं दीजिएगा। तो एक गलत तो क्या फाइनल गलत हो गया, क्या समझ गए? आ रही अगला देखते हैं निष्कर्ष। चौथा निष्कर्ष देखते हैं, कुछ कार बस है। तो ये आपका कुछ कार सब्जेक्ट 50, प्रेडिकेट हमेशा 50, यह भी आपका 50, यह भी आपका 50, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पे कार कहता है और बस कहता है। कार इसी में है और बस इसी में है, इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बताइए कार कितना है? 50 रुपया। कार मांगता कितना है? 50 रुपया। तो जब आपके पास में 50 रुपया है तो क्या 50 रुपया दीजिएगा? बिल्कुल दे दीजिएगा, ये आपका सही हो गया। आइए बस आपका कितना है? 100 रुपया। यहाँ बस कितना मांगता है? 50 रुपया। तो क्या 100 रुपया आपके पास में है तो 50 रुपया दे सकते हैं ना? बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये भी आपका 50 रुपया दे दिया गया। तो जब दोनों टर्म आपका सही होता है तो क्या फाइनल सही हो जाएगा, समझ गए। वही लास्ट कहता है कुछ ट्रक कार है। अब आइए, ट्रक यहाँ पे है और कार यहाँ पे है, ठीक है। ट्रक के पास में कितना रुपया? 50 रुपया। आपसे मांगता कितना है? 50 रुपया। क्या 50 रुपया आपके पास में है, 50 रुपया मांगता है, क्या दीजिएगा या नहीं दीजिएगा? बिल्कुल दे दीजिएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। और आइए कार आपका कितना है? 50 रुपया है। आइए मांगता कितना है? 50 रुपया मांगता है, तो क्या दीजिएगा? दीजिएगा, बिल्कुल दे दीजिए। तो यह भी आप दे दीजिएगा। तो क्या दोनों सही, तो क्या फाइनल सही, क्या हो गया? एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे कभी भी आपका मिडिल टर्म 50-50 का मिडिल टर्म कभी नहीं बनता। जैसे मैंने पहले ही बता चुका था, मिडिल टर्म बनाने के लिए दोनों में से कॉमन में से किसी न किसी एक में 100% रहना जरूरी है, लेकिन यहाँ दोनों में 50% है। जब दोनों में 50% रहता है तो दोनों में कभी निष्कर्ष आपका नहीं बनेगा। जी हाँ, कभी नहीं बनेगा। तो जब निष्कर्ष ही नहीं बनेगा तो पहला व्यक्ति दूसरे के यहाँ नहीं आ सकता है, न दूसरा व्यक्ति पहले के यहाँ आ सकता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा 2 स्टेटमेंट, उसी प्रकार से हमारे आगे की वीडियोज में देखते रहिएगा। 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट तक बताएंगे। और सबसे ज्यादा सेलुलिज्म में प्रॉब्लम होता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। पॉसिबिलिटी कहने का मतलब संभावना का क्वेश्चन। संभावना का क्वेश्चन डायग्रामेटिकल से बनाने, यानी डायग्राम के अनुसार बनाने में कम से कम 3 या 4 फिगर तक बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम जो आपको संभावना का जो क्वेश्चन बताएंगे, बस क्वेश्चन देखिए। क्या आपको लगा ना अभी कि क्वेश्चन देखना है, डायरेक्ट आंसर करना है, उसी प्रकार से संभावना का भी क्वेश्चन देखिए और डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए धन्यवाद।